Hello friends, welcome back to our channel Studies Fair. So in this video, we will be covering 2.4 Linear Growth and Linear Decay of Ganit Manjari Grade 9 Part 1 Introduction to Linear Polynomial second chapter. So basically in this video, we are going to cover this linear growth and linear decay. In the previous video, we had covered what is linear relationship and the linear pattern. So basically linear growth is the growth in the pattern and linear decay is the downfall in the pattern. So this is a very simple topic and I didn't thought NCERT to give such a long explanation over this. Here there is decrease step by step, but here it is increase step by step. So this is the difference between linear growth and linear decay, and there is nothing else in this topic. So let us move on to the exercise set 2.4. Suppose a plant has height 1.75 feet and it grows by 0.5 feet each month. Find the height after 7 months. तो सबसे पहले हम इसका एक क्वेश्चन नंबर वन एक टेबल बनाएंगे हम, और हमें 7 मंथ्स ये होगा मंथ का और ये होगा हाइट का। सबसे पहले मंथ में जो हाइट होगी वो 1.75 प्लस 0.5 इंक्रीज होगी, जिसकी वजह से 2.25 फीट हो जाएगी। ओके, सारी वैल्यूज़ फीट में है, और हमेशा फ्रेंड्स वैल्यूज़ अगर आप नहीं डालेंगे तो आपका हाफ मार्क्स कटने के हाईएस्ट चांसेस हैं, क्योंकि टीचर्स इन्हीं पे छोटे छोटे चीज़ों पे मार्क्स काट सकते हैं। फिर उसके बाद सेकेंड मंथ में 2.25 प्लस 0.5 विच इज इक्वल टू 2.75 फीट। फिर जो थर्ड मंथ है उसकी बजाय हम कर लेते हैं 7 मंथ। 7th मंथ में क्या करेंगे, 1.75 प्लस 0.5 मल्टीप्लाई 7, तो इसके बराबर क्या होगा, ये बन जाएगा 3.5, और 3.5 हम इसमें ऐड कर देंगे सिंपली, तो वो बन जाएगा 5.25 फीट। तो इसी के साथ हमारा ये फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होता है। और मेक ए टेबल ऑफ वैल्यूज़ फॉर टी वेरिंग फ्रॉम 0 to 10 मंथ्स एंड शो हाउ द हाइट एच इंक्रीजेज एवरी मंथ। तो हमें एक टेबल बनानी है, ऐसी ही एक 10 तक टेबल बनानी है, थोड़ी सी लंबी टेबल बनानी है, और हमें ये दिखाना है कि कैसे जो हाइट h है वो इंक्रीज हुई है, हाइट की वैल्यू h और मंथ की वैल्यू t। ओके, सो ऐसे ही हम एक बना लेंगे टेबल 10 तक। और फिर उसके बाद जो ये सेकंड क्वेश्चन का भी यही पार्ट हो जाएगा। और फर्स्ट क्वेश्चन में क्या, तो आप सिंपली 7th मंथ 1.75 प्लस 0.5 मल्टीप्लाई 7 इज इक्वल टू 5.25 फीट, ऐसे आप लिख सकते हो। फिर उसके बाद हम थर्ड जो पार्ट है उस पर जाते हैं, और उसमें हमें बताया जाता है कि फाइंड एन एक्सप्रेशन दैट रिलेट्स h and t, explain why it is representing linear growth। तो हमें ये फाइंड आउट करना है कि इसमें एक्सप्रेशन बनाना है एक h और t के बीच में जो रिलेशनशिप समझा है। तो हम ये कह सकते हैं कि फॉर t मंथ h इज इक्वल टू 1.75 प्लस 0.5 t। ओके, तो हमारी जो हाइट है वो कैसे ग्रेजुअल इंक्रीज होगी, हर मंथ 0.5 फीट का उसमें इंक्रीज है, तो इसलिए ये एक लीनियर ग्रोथ है, क्योंकि इसमें इंक्रीज है ना कि एक डिक्रीज। फिर उसके बाद आता है सेकेंड क्वेश्चन, मोबाइल फ़ोन इज़ बॉट फॉर 10,000 रुपीज़, इट्स वैल्यू डिक्रीजेज बाई 800 रुपीज़ एवरी ईयर। फाइंड द वैल्यू ऑफ फ़ोन आफ्टर 3 years। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 1, 3 साल बाद की उसकी जो वैल्यू होगी वो होगी 10,000 माइनस 800 मल्टीप्लाई 3 विच इज इक्वल टू 10,000 माइनस 800 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2400
विच इज इक्वल टू, ये लास्ट के 2 ज़ीरो ऐसे कैसे आ जाएंगे और ये बन जाएगा 6 और ये बन जाएगा 7। ओके, ये हमारा आंसर आ गया। तो ये इतना उसका प्राइस हो जाएगा 3 साल बाद, 3 साल बाद। यस। फिर सेकंड जो क्वेश्चन है उसमें हम क्या पूछा है हमें कि मेक अ टेबल ऑफ वैल्यूज फॉर टी वेरिंग फ्रॉम 0 to 8 years एंड शो हाउ द वैल्यू ऑफ फोन वी डेप्रिकेट्स विद टाइम। तो सबसे पहले हम इधर वैल्यू डाल देंगे। तो हमें क्या बोला गया है कि टी है हमारा टाइम और वी उसकी वैल्यू। तो एक थोड़ी सी लंबी सी हम टेबल बनाएंगे। और इसे 8 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। ये 4, ये 4, 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, तो फर्स्ट ईयर में जो उसकी वैल्यू है वो 800 से डिक्रीज होगी, तो उसकी वजह से हमारी जो वैल्यू हो जाएगी वो होगी 99200। फिर वापस 8 से डिक्रीज होगी 98400। फिर वापस से 8 से डिक्रीज होगी, तो 8 से डिक्रीज होने के कारण 97, और 8 से डिक्रीज होगी तो 10 minus 4 600 9 6 6 800 9 6 000। और फिर 8 से वापस डिक्रीज, तो उसकी वजह से होगा 9 5 2 0 9 4 4 and this becomes again 8 6 6 4 0 9 3 3 and this becomes 600. okay, this will be the price decrease. थर्ड जो हमारा पार्ट है वो है इसका एक्सप्रेशन निकालना है, और ये लीनियर डिके क्यों एक्सप्रेस कर रहा है, क्योंकि इसमें ग्रेजुअल डिक्रीज है तो इसलिए ये लीनियर डिके है। और फिर उसके बाद हम निकालेंगे इसका एक्सप्रेशन जो है जो हमारी टीम फॉर ईयर टी बी इज इक्वल टू 10,000 minus 10,000 rupees minus 800 t. okay, this will be our expression. For question number 3, the initial population of a village is 750. each year 50 people move from a nearby city to the village. find the population of the village after 6 years. 6 साल बाद हमें पॉपुलेशन निकालनी है, तो हम सिंपली क्या करेंगे, हर साल 50 लोग इधर आ रहे हैं, तो इसलिए 750 ईयर, ये मल्टीप्लाई 6 750। हमने 6 से क्यों मल्टीप्लाई किया, क्योंकि हमें 6th ईयर में उसकी पॉपुलेशन निकालनी है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे 50 मल्टीप्लाई 6 इज इक्वल टू 300 विच इज इक्वल टू 1050। ओके, बेसिक मैथ्स। देन सेकेंड पार्ट, अगेन इसमें भी हमें यही बोला जाएगा कि मेक ए टेबल ऑफ वैल्यूज टी वेरिंग फ्रॉम 0 to 10 years एंड शो हाउ द पॉपुलेशन पी इंक्रीजेज एवरी ईयर। ओके, तो हम अगेन 10 साल तक का निकालना है हमें। जो हमारी पॉपुलेशन है उसकी हमें वैल्यू दी गई है पी, और ये टाइम टी। अब इस बार हमें कितने में डिवाइड करना है, 10, 3 1 2 3 4 5 6। ओके, तो सबसे पहले हम जो फर्स्ट ईयर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 750 में हर साल 50 लोग जुड़ रहे हैं, तो ये हो जाएगा 800 पहले ईयर में। फिर उसके बाद हो जाएगा 850 900 950 1000 1050 1100
1150, 1200, 1250, ऐसे ग्रेजुएट इंक्रीज होता जाएगा। फिर उसके बाद थर्ड जो क्वेश्चन है उसमें ये बोला गया है कि इनका एक रिलेशन निकालना है। तो हमें 4 ईयर टी P इज इक्वल टू 750 प्लस 50T। ओके, फिर उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। और यहाँ पे हमें बोला गया कि एक टेलीकॉम कंपनी जो है वो चार्ज करती है 600 रुपीज़ पर रिचार्ज स्कीम, एक रिचार्ज स्कीम के द्वारा। और उसका जो प्रीपेड बैलेंस है वो हर दिन 15 रुपये से घट जाता है। फिर हमें एक इक्वेशन निकालना है जो रिमेनिंग बैलेंस BX को कैलकुलेट करता हो यूजिंग द स्कीम फॉर 8 डेज। एक्सप्लेन वाई इट रिप्रेजेंट्स लीनियर डिके। बेसिकली इसमें फ्रेंड्स डिके हो रहा है, इसमें डिक्रीज हो रहा है, तो इसलिए ये लीनियर डिके है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 का हम फर्स्ट पार्ट का इक्वेशन जब हम बना रहे हैं तब इक्वेशन में हम क्या डालेंगे, BX इज इक्वल टू B हमारा बैलेंस, X हमारा नंबर ऑफ इतने दिनों के बाद। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, 600 माइनस 5X। फिर उसके बाद ये हमारा एक्सप्रेशन बन जाता है। एक्सप्रेशन कैसे बना, बैलेंस आफ्टर X डेज इज इक्वल टू 600, जो हमारा इनिशियल बैलेंस था हर दिन 15 रुपीज़ का डिक्रीज हो रहा है तो इसलिए 15X। फिर उसके बाद सेकंड पार्ट में हमें बोला गया है कि आफ्टर हाउ मेनी डेज विल द बैलेंस रन आउट। तो हम सिंपली ये कहते हैं कि 600 माइनस 15X और X की वैल्यू होनी चाहिए 600/15 विच इज इक्वल टू 40। मतलब वो 40 दिनों के बाद रन आउट हो जाएगा, 40 डेज। फिर थर्ड जो हमारा पार्ट है उसमें भी एक टेबल है। तो ये रहेगा फ्रेंड्स आपका होमवर्क। इसमें हम चलिए मैं आपको समझा ही देता हूँ। ये पार्ट 1 2 3 4 1 2 3 4 ओके। ये हमारा X डेज और ये B बैलेंस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। पहले दिन में 600 से 15 माइनस होगा तो उसकी वजह से हमें मिलेगा 585। फिर उसके बाद हमें मिलेगा 600 इज इक्वल टू 585। फिर 585 से 570 से 515 इज इक्वल टू 64555। ओके, 540 5 35 25 5 ये 510। फिर 495। फिर 480। फिर 465। फिर 450। तो ऐसे हमारे 10वें दिन तक 450 रुपीज़ का हो जाएगा। फिर उसके बाद हमारा ये जो 2.4 है ये भी एंड हो जाता है फ्रेंड्स। और अगली वीडियो में हम कवर करेंगे 2.5 लीनियर रिलेशनशिप्स। तो उसके लिए वेट कीजिए और जब तक मैं इसकी वीडियो लाता हूँ तब तक आप प्रैक्टिस मैथ्स, बिकॉज मैथ्स इज़ नथिंग देन द यूनिवर्स। So thank you for watching my video till the end. Along with this, I would like to end my video. Thank you again.